दोस्तों, मौलाना साहब को बंगाल विधानसभा का टिकट मिल जाता है और जोश में आकर मौलाना साहब अपने समर्थकों को लेकर अपार भीड़ लेकर एक रैली निकालते हैं। तभी आगे चेक पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, मौलाना साहब, सरकारी आदेश से इतनी भीड़ लेकर आप इधर से नहीं गुजर सकते। दोस्तों, सरकारी आदेश सुनते ही मौलाना चिढ़ जाता है और बोलता है, हम भारत सरकार को नहीं मानते, किसी सरकार को नहीं मानते, ये इलाका हमारा है, यहाँ हमारा आदेश चलता है। तभी उनके समर्थक जोर जोर से हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, सेंट्रल फोर्स हाय हाय, सीआरपीएफ हाय हाय के नारे लगाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सीआरपीएफ के कमांडर साहब आ जाते हैं। अब बड़े ही रोबीले आवाज़ में पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। तभी सीआरपीएफ को जवान बताता है, साहब ये सरकारी आदेश नहीं मान रहे हैं। सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब मौलाना साहब को बड़ा ही प्यार से समझाते हैं और बोलते हैं, देखिए मौलाना साहब, आपकी काफ़ी उम्र हो गई है, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप कानून मत तोड़िए। लेकिन दोस्तों, ये बात सुनते ही मौलाना भड़क जाता है, बोलता है, उम्र तुम्हारे बाप की हो गई होगी, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमें 10 शादियाँ करनी है, 100 बच्चे पैदा करना है और इस बंगाल को पाकिस्तान बनाना है। और दोस्तों, गुस्से में आकर वो सीआरपीएफ के जवान का कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी कमांडेंट साहब बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे सीआरपीएफ के जवान ने उस मौलाना की गर्मी निकाली और पाकिस्तान प्रेमी भीड़ की ऐसी की तैसी कर दी। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। जय श्री राम। दोस्तों, कहानी की शुरुआत पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली विधानसभा क्षेत्र से शुरू होती है और तारीख था 21 मार्च 2026, यानी कि परसों। संदेश खाली विधानसभा में एक मौलाना साहब थे जिनका नाम था मौलाना अकबर अली और प्यार से लोग उन्हें मौलाना साहब कहा करते थे। समाज में उनकी काफ़ी रुतबा, काफ़ी इज्जत था। मौलाना साहब ने जो कह दिया वही कानून। कहीं भी कोई झगड़ा फसाद होता था तो उसकी पंचायती, उसका फैसला मौलाना साहब ही करते थे। मौलाना साहब के एक इशारे पर सैकड़ों लोग उठ खड़े होते थे। मौलाना साहब के मुंह से निकली गई बात कानून बन जाता था। और दोस्तों, इधर हुमायूं कबीर, जी हाँ, वही हुमायूं कबीर जिसे ममता बनर्जी ने टीएमसी पार्टी से बाहर निकाल दिया था, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद के तर्ज पर एक मस्जिद का निर्माण करा रहा है और अपनी एक नई पार्टी बना लिया है जिसका नाम है आम जनता उन्नयन पार्टी, और बंगाल में 184 सीट पर इलेक्शन भी लड़ रहा है। आज दोस्तों, संदेश खाली विधानसभा क्षेत्र में मुआयना करने आता है कि यहाँ पर टिकट किसको दिया जाए। तभी उसे मौलाना अकबर अली के बारे में पता चलता है कि काफ़ी रसूखबल आदमी है और हुमायूं कबीर मौलाना अकबर अली से मिलने आता है और मौलाना से मिलकर बोलता है कि मौलाना साहब, आप चुनाव लड़ो, आपकी पकड़ यहाँ मजबूत है, टिकट आपको हम देंगे। तभी मौलाना जोश में आते हुए बोलते हैं, अगर टिकट आप दोगे तो हम जीत के भी दिखाएंगे। तभी उनके समर्थक बोलने लगते हैं कि मौलाना साहब, आप जरूर विधायक बनोगे। मौलाना साहब भी जोश में आते हैं और बोलते हैं, विधायक तो हम बनेंगे, लेकिन बंगाल में इस बार बड़ा खेला होगा। तभी हुमायूं अकबर मौलाना साहब से परमिशन लेकर चलते हैं, बोलते हैं मुझे बहुत काम है, और जाते जाते बोलते हैं कि मौलाना साहब, अगर आप जीत गए और हमारी सरकार बनी तो आपको मंत्री जरूर बनाएंगे। दोस्तों, मौलाना साहब तो दीवार स्वप्न में आ जाते हैं और सपने में अपने आप को मंत्री देखने लगते हैं। उसके बाद शुरू होता है मौलाना साहब का रैली का प्रोग्राम। अपने सभी समर्थकों को बुलाते हैं और बोलते हैं, एक अपार भीड़ उत्पन्न करो, हमें एक रैली निकालनी है, हमें एक रोड शो करना है ताकि हमारा जन प्रदर्शन लोग देखें। दोस्तों, फिर क्या था, उनके आदेश पर उनके समर्थक अपार भीड़ का बंदोबस्त कर देते हैं और मौलाना साहब आगे आगे, भीड़ पीछे पीछे। मौलाना साहब जिंदाबाद, मौलाना अकबर अली जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, मौलाना अकबर अली जैसा हो, कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। और दोस्तों, इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस बार बंगाल में इलेक्शन में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा, फालतू जगहों से भीड़ नहीं गुजरेगी। दोस्तों, जगह जगह पर सीआरपीएफ की कंपनियां इलेक्शन से पहले ही तैनात कर दी गई है। बताया जाता है इस बार 284 सीआरपीएफ कंपनी तैनात है, जो किसी एसपी डीएसपी के अंदर नहीं है, वो खुद मालिक हैं। आज दोस्तों, एक चेक पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान खड़े थे और अपार भीड़ को देखकर एक सीआरपीएफ जवान हाथ उठा के रैली को रोकने का इशारा करता है।
तभी मौलाना साहब वहाँ पहुँचते हैं। तभी वो सीआरपीएफ के जवान बड़ा इज्जत से बोलता है कि मौलाना साहब रुकिए, आप इस रोड से आगे नहीं जा सकते। तभी मौलाना साहब अकड़ते हुए बोलते हैं कि कौन रोकेगा हमें। तभी सीआरपीएफ के जवान बड़ा ही अदब से बोलता है, मौलाना साहब सरकारी आदेश है, इतनी भीड़ इस रास्ते से नहीं जा सकती। दोस्तों सरकारी आदेश सुनते ही मौलाना काफ़ी भड़क जाता है और बड़ा ही कमेंट से बोलता है, सरकारी आदेश? हम किसी सरकार को नहीं मानते, हम पाकिस्तान सरकार को मानते हैं। यहाँ भारत सरकार का आदेश नहीं, हमारा आदेश चलता है, ये मेरा इलाका है, मेरा आदेश चलेगा। तभी भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। सेंट्रल फोर्स मुर्दाबाद के नारे आसमान में गूंजने लगते हैं और मौलाना सीना चौड़ा करके सीआरपीएफ के जवान को देख रहा था। दोस्तों ये सुनते ही सीआरपीएफ के और जवान वहाँ आ जाते हैं और चारों तरफ से बैरिकेड लगा देते हैं और बड़े ही अदब से बोलते हैं, देखिए मौलाना साहब, हल्ला गुल्ला शोर शराबा करने से कोई फायदा नहीं है, हमें आदेश है, हम इधर से आपको नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी भीड़ से आवाज़ आने लगती है, सेंट्रल फोर्स हाय हाय, बंगाल पुलिस जिंदाबाद। दोस्तों माहौल का गर्मा गर्मी देखते हुए सीआरपीएफ का एक जवान अपने कमांडेंट को फ़ोन कर देता है। तभी मौलाना गुस्से में आगे बढ़ता है और उस सीआरपीएफ के जवान के सामने जाकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भीड़, हमारी रैली रोकने की। तभी सीआरपीएफ के जवान बड़ी सख्त लहजे में बोलता है, सर ये हिम्मत नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। तभी मौलाना बड़ा ही अकड़ के साथ बोलता है, जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? तभी वो सीआरपीएफ के जवान बड़ा अदब से बोलता है, हम सिर्फ सरकारी आदेश को मानते हैं, सामने वाला कौन है इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना हम जानना चाहते हैं। तभी मौलाना को काफ़ी गुस्सा आता है और सीआरपीएफ के जवान को धक्का दे देता है। तभी वो सीआरपीएफ के जवान तन में खड़ा होता है और उंगली दिखाता हुआ मौलाना को बोलता है, सर मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ और आप भी इज्जत से बात कीजिए, वरना स्थिति बिगड़ जाएगी। दोस्तों मौलाना एक नज़र अपने भीड़ पर डालता है और सीआरपीएफ के जवान को बोलता है, तुम 2 कौड़ी के जवान, 2 कौड़ी के सेंट्रल फोर्स हमें धमका रहे हो, हमें धमकी दे रहे हो। तभी सीआरपीएफ का जवान भी टाइट हो जाता है और बोलता है, धमकी नहीं, समझा रहा हूँ। दोस्तों इस बात से मौलाना को काफ़ी गुस्सा आता है और आगे बढ़कर सीआरपीएफ के जवान का कॉलर पकड़ लेता है। दोस्तों तभी सीआरपीएफ का जवान काफ़ी गुस्से में आ जाता है, मौलाना का हाथ पकड़ता है, जोर से उमेट देता है और बोलता है, मौलाना ये सरकारी वर्दी है, तेरे बाप की जागीर नहीं। तभी दोस्तों सायरन बजाते हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब वहाँ आ जाते हैं। अब बड़े ही रोबीले आवाज़ में पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? सीआरपीएफ के जवान तन के खड़ा होता है, जोरदार सलूट मारता है और बोलता है, सर ये आदेश नहीं मान रहे हैं। दोस्तों कमांडेंट साहब एक नज़र मौलाना पर डालते हैं और बड़ा ही प्यार भरे, बड़ा ही इज्जत से बोलते हैं, देखिए मौलाना साहब, आप नेता हैं और नेतागिरी मंच पर कीजिए, यहाँ पर सरकारी कानून चलेगा, सरकारी आदेश चलेगा और हम सरकारी आदेश के गुलाम हैं। तभी मौलाना अपने भीड़ को एक नज़र देखता है और जोर से बोलता है, हमें कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा इलाका है। दोस्तों कमांडेंट साहब भी काफ़ी सख्त हो जाते हैं और सख्त लहजे में बोलते हैं, देखिए मौलाना साहब, हम आपकी काफ़ी इज्जत करते हैं क्योंकि आपकी उम्र हो गई है, लेकिन आप कानून मत तोड़िए, कानून से मत खेलिए। दोस्तों उम्र वाली बात सुनते ही मौलाना भड़क जाता है, ताव में आकर कमांडेंट को बोलता है, उम्र तेरी हो गई होगी, उम्र तेरे बाप की हो गई होगी, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमें 10 शादियाँ करनी है, 100 बच्चे पैदा करना है और इस बंगाल को पाकिस्तान बनाना है। दोस्तों मौलाना का जोश देखकर भीड़ भी काफ़ी उग्र हो जाती है, काफ़ी जोश में आ जाती है और भीड़ में से कोई बोलता है, हिंदुस्तान, सभी लोग बोलते हैं मुर्दाबाद, पाकिस्तान, सभी लोग बोलते हैं जिंदाबाद, सेंट्रल फोर्स हाय हाय, सीआरपीएफ मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं, बंगाल पुलिस जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। दोस्तों कमांडेंट एक नज़र मौलाना पर और एक नज़र भीड़ पर डालते हैं और जोर से बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और अपने जवान को बोलते हैं, इस मौलाना को गिरफ्तार करो, इसे ले चलो कैंप, इसकी गर्मी हम कैंप में ही निकालेंगे, इसे काफ़ी चर्बी चढ़ी है। दोस्तों सीआरपीएफ जवान आगे आते हैं, उस मौलाना को पकड़ लेते हैं। दोस्तों अपने नेता को गिरफ्तार होते देख भीड़ काफ़ी उग्र हो जाती है और जोर जोर से सीआरपीएफ मुर्दाबाद, बंगाल पुलिस जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। तभी कमांडेंट जोर से बोलते हैं, हम लोग बंगाल पुलिस नहीं हैं जो तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हारे नखड़े उठाएंगे, हम सेंट्रल फोर्स हैं, तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा पाकिस्तान प्रेम यहीं एक झटके में निकाल देंगे। लेकिन भीड़ उनकी बात नहीं मानती है और दोस्तों कमांडेंट साहब आखिर मजबूर होकर चिल्लाते हुए जोर से बोलते हैं, चार्ज, और अपने जवानों को ललकारते हुए बोलते हैं, इन पाकिस्तान प्रेमियों का पाकिस्तान प्रेम निकालो। दोस्तों फिर क्या था, इसी आदेश के तो प्रतीक्षा सीआरपीएफ के जवान कर रहे थे, वो तो बिल्कुल रेडी पोजीशन में थे।
दोस्तों कमांडेंट साहब के चार्ज बोलते ही सीआरपीएफ जवान जम करके मैदान में उतरते हैं। उसके बाद शुरू होती है धुनाई। दोस्तों भीड़ को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उन्हें कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। कोई या अल्लाह, कोई हाय तौबा मचा रहा था, लेकिन सीआरपीएफ के जवान के हाथ नहीं रुक रहे थे। दनादन लाठियां बरस रही थी और चीखे भी गूंज रहे थे। किसी का हाथ टूटे, किसी के सर फटे, इसको जिधर मौका मिला उधर भाग रहा था। दोस्तों 5 से 7 मिनट में ही पूरा इलाका खाली हो गया। एक भी पाकिस्तान प्रेमी वहाँ नजर नहीं आए। दोस्तों ये ऐसे ही है, पहले तो ये शेर बनते हैं, लेकिन जब इनके बाप वहाँ मिल जाते हैं तो पूंछ अंदर हो जाती है। दोस्तों मौलाना ये देखकर हक्का बक्का हो गया था। उसके जितने भी समर्थक, जितने भी भीड़ थी, सब तितिर बितिर हो चुके थे, सब भाग चुके थे। अब मौलाना अकेला फंस गया था। उसे कनपटी से पसीने निकल रहे थे। अब उसे समझ में आ गया था कि ये बंगाल पुलिस नहीं है, ये सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स से पंगा लेकर उसने बड़ा गलती कर दिया है। अब उसके विधायकी, उसकी मंत्री पद तो गया ही गया। दोस्तों उसे पसीना आने लगता है और कमांडेंट साहब बड़े ही प्यार से पूछते, क्यों मौलाना, कहाँ गए तेरे चमचे? दोस्तों मौलाना के अकड़ ठिकाने आ गए थे। वो कमांडेंट का पैर पकड़ लेता है और बोलता है, साहब गलती हो गई। लेकिन कमांडेंट साहब बोलते, गलती नहीं, गुनाह हुई है। तुम लोग गुनाहगार हो, तुम लोग पाकिस्तान प्रेमी हो, और तुम्हें माफ़ करना सांप पालने के बराबर होगा। और अपने जवान से बोलते हैं, इसे मौलाना को उठाओ, इसे ला दो और इसे सीआरपीएफ कैंप ले चलो। वहाँ इसका पाकिस्तान प्रेम और इसकी गर्मी दोनों निकाला जाएगा। आज दोस्तों सीआरपीएफ जवान मौलवी को घसीटते हुए गाड़ी में लोड करते हैं और लेकर सीआरपीएफ कैंप चले जाते हैं। दोस्तों उसके बाद वहाँ कमांडेंट साहब उसे कैसे पाकिस्तान प्रेम निकालते हैं और कैसे उसकी चर्बी कम करते हैं और कैसे उसकी गर्मी निकालते हैं, अभी तो पता नहीं है। जैसे ही पता चलेगा अगले वीडियो में लेकर हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, और हिंदुस्तान में पल रहे सांपों के पाकिस्तान प्रेम पर एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और सेंट्रल फोर्स के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।